शिक्षक नियुक्ति की नई नियमावली आने के बाद शिक्षक अभ्यर्थी कितने खुश हैं, हम ये तो बाद में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो ये कब तक जारी रहेगा आप लोग का? देखिए, आंदोलन तो बीते दिन हम लोग का गर्दनीबाग में चला था, लेकिन नीतीश जी जो है ना, हिटलर शाही रवैया अपनाए हुए हैं। हमारा नीतीश जी से आग्रह है कि अपना हिटलर शाही वो बंद कर दे, क्योंकि ये अभ्यर्थी का बात है, युवा का बात है, शिक्षक अभ्यर्थी का बात है। अब 4 साल से बैठा के रखे थे। पूर्व में अभी जो शिक्षा मंत्री, इससे पूर्व में विजय कुमार चौधरी जी नीतीश जी के ही पार्टी के शिक्षा मंत्री थे, और उन्हीं का स्टेटमेंट था जो कि 2021 के जुलाई में अब विद्यालय में नियुक्त हो जाइएगा। ये 2023 है, विद्यालय में नहीं, हम लोग सड़क पे हैं। ये नीतीश जी के कारण ही है। और नीतीश जी जो ये काला फरमान लाए हैं, तो हमारा आग्रह है उनसे वो काला फरमान को वापस ले। पूरा शिक्षा के अभ्यर्थी नाराज है। देखिए, नीतीश जी शराबबंदी किए थे, तो शराबबंदी में आप देखिएगा कि जितना भी बिहार की जनता था, युवा था, सभी खुश था इस डिसीजन से। तो कोई भी कानून आता है, कोई भी नियम आता है, उससे जनता अगर खुश है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप देखिएगा, शराबबंदी कानून से सभी खुश है, लेकिन ये जो शिक्षक भर्ती नियमावली लाए हैं, इससे आप देखिएगा कोई खुश नहीं है। अगर मान चलिए कुछ 10% भी अगर खुश रहता है, कोई खुश नहीं है। 100% नाराज है अभ्यर्थी। अगर मान के चलिए शिक्षक के अभ्यर्थी जो विद्यालय में कार्यरत है और जो शिक्षक के अभ्यर्थी है, और दोनों कोई खुश नहीं इस नियमावली से। अगर मुख्यमंत्री जी सर्वे करा ले और नियमावली जिसके लिए अप्लाई है उसमें से 1% भी खुश नहीं है, इसलिए इस नियमावली को वापस लीजिए या संशोधन करिए इसमें। इसको अगले चरण में 8वें चरण की जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया होगी, आप उसमें लागू करिए, ना कि 7वें चरण में लागू करिए। क्योंकि हम लोग लगातार 4 साल से सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और आपके प्रशासन के द्वारा अभ्यर्थियों को लाठी मिलती थी, बोलते थे अगले महीना से बहाल इस प्रक्रिया शुरू कर देंगे। लेकिन आप एक फरमान लाते हैं मुख्यमंत्री जी, ये एक हिटलर शाही है। और हिटलर शाही हम इसलिए कह रहे हैं कि जब आप संदीप सौरभ जी से बाइट ले रहे थे, उनके तरफ से स्पष्ट बोला गया कि हम लोगों से किसी प्रकार का सलाह मशविरा नहीं लिया गया है। जबकि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं 7 पार्टी से बात करके ये नियमावली लाया हूँ। ये कहीं कि मुख्यमंत्री जी का ये बात झूठा निकला। अच्छा, ये नहीं, आपको नहीं लगता है कि जो उनके गठबंधन दल में जो घटक दल में हैं, वो विधायक भी विपक्ष में आ गए हैं, वो लोग भी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। लगातार आप चाहे जेडीयू के विधायक हो या फिर माले के हो या फिर आरजेडी से, लोग विपक्ष में आ गए हैं। वो लोग बता रहे हैं कि ये काला कानून है। देखिए, ये हम आप ही के चैनल पे देख रहे थे, जो जदयू के एमएलसी हैं, विधान परिषद सदस्य हैं, ये संजीव कुमार सिंह एमएलसी है, जो कि कोसी शिक्षक प्रकोष्ठ से वो एमएलसी है। लगातार 4थी बार वो जीते हैं, जदयू के ही हैं। उनके द्वारा जो कहा गया है, एकदम जितना बात वो बोले हैं, एकदम सटीक विश्लेषण किए हैं नियमावली का, और वो उनके द्वारा जो भी बताया गया बिल्कुल सही है। जो विद्यालय में शिक्षक कार्यरत है, आप उनका परीक्षा लेकर के प्रमोशन करिएगा, और तमाम जो डिपार्टमेंट है उसमें कार्य के आधार पे उनका प्रमोशन किया जाता है, सीनियरिटी के आधार पर उसका प्रमोशन किया जाता है। लेकिन शिक्षक का जो प्रमोशन होगा वो परीक्षा के आधार पर होगा। और जो 7वें चरण की जो शिक्षक अभ्यर्थी है, वो लगातार पटना में प्रदर्शन कर रहा है, मुख्यमंत्री जी के समक्ष, शिक्षा मंत्री जी के समक्ष, तमाम जितना मंत्री विधायक है, नेता प्रतिपक्ष हो, सभी के पास गए। लेकिन अंत में क्या होता है, एक फरमान जारी होता है। ये फरमान कहीं न कहीं युवाओं पे करारा तमाचा है, समझ लीजिए। और पूरा युवा मन बना चुका है। 24 और 25 में कैंपेन करेंगे हम लोग। अगर ये नियमावली वापस नहीं होता है, संशोधन नहीं होता है, 8वें चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शुरू नहीं होती है, तो समझ लीजिए हम लोग चरणबद्ध तरीके से, जिस तरह से चुना हुआ है होगा, उसी तरह से चरणबद्ध तरीके से हम लोग लगातार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में और लोकसभा क्षेत्र में हम लोग जाने का काम करेंगे। और बिहार की जनता को बताएंगे, क्योंकि आप लोगों को जो गुमराह किया जाता है, जो शिक्षक के अभ्यर्थी और शिक्षक परीक्षा से भाग रहे हैं, नहीं, कोई शिक्षक के अभ्यर्थी परीक्षा से नहीं भाग रहा है। ये मुख्यमंत्री जी बिहार की जनता को गुमराह कर रहा है, आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है। हम लोग इससे पूर्व में परीक्षा दिए हैं। के अभ्यर्थी जब वहाँ से जा रही थी तो रोते हुए गई है, उनके आंख से रोते हुए, आप भी तमाम मीडिया उसको कवर किया है। और जब जो पुरुष अभ्यर्थी थे वो भी बात करते करते रोने लगते थे, जब बात करते थे, तो ये सारा आंसू उनको पड़ेगा। और मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी जी को जवाब देना पड़ेगा भविष्य में। तेजस्वी जी का इतना तो लिखा गया, क्योंकि वो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं, ये बात तय हो गया। उनका शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो ये नियमावली है, ये तय कर दिया कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये दोनों चाचा और भतीजा मिलकर के बिहार को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं और बिहार की जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये नियमावली क्यों लाया गया? ये 3 लाख शिक्षक अभ्यर्थी का नियुक्ति करना था इनको। अगर पूर्व के जो नियमावली था 2020 में नियमावली बना हुआ है, अगर उससे अगर शिक्षक भर्ती शुरू होती तो समझ लीजिए इनको 3 लाख शिक्षक रिक्त पद को भरना पड़ता। लेकिन ये नियमावली आया है, ये कहेंगे क्या 1 लाख
देखिएगा 1 से 1.5 लाख शिक्षक की नियुक्ति होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ये कहेंगे पास ही नहीं कर पाए। अरे भाई पास क्या कर पाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेशल जाएगा पढ़ाने के लिए, आप उस विषय से न पूछिएगा। और ये बहाली को डिले करने का है, ये समझ लीजिए जो आगे जो इलेक्शन होगा ना उसका पैसा ये लोग जमा करेंगे, क्योंकि नीतीश जी को पूरा देश घूमना है, देश का भ्रमण करना है, उसको पैसा कहाँ से आएगा, बीपीएससी के माध्यम से ये धांधली करेंगे। और धांधली जब होगा, प्रश्न पत्र जब लीक होगा, जब हम लोग प्रश्न पत्र लीक होगा, उसके बाद हम लोग जब सड़क पे उतरेंगे तो मुख्यमंत्री जी कहेंगे क्या, ये मुख्यमंत्री आयोग कहेगा क्या, ये परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र वायरल नहीं हुआ है, ये परीक्षा के 10 मिनट जब समाप्ति हुआ है 10 मिनट बाद वायरल हुआ है, इसलिए हम परीक्षा को रद्द नहीं करेंगे। और परीक्षा के दौरान अगर वायरल हुआ भी है तो इसका कोई यूज़ नहीं कर पाया है, इस तरह का बयान आएगा। और ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा लेने की बात कही जा रही है। तो आपने देखा कि किस तरह से कई आरोप जो लगातार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर लग रहे हैं, चूँकि जो अभ्यर्थी थे या फिर नियोजित शिक्षक वर्षों से पढ़ाते भी आ रहे हैं, और जो अभ्यर्थी हैं वो 4 साल से सड़क पर आंदोलन करते आ रहे हैं कि नियुक्ति पत्र बस हाथ में आ जाए। लेकिन जब नियुक्ति पत्र हाथ में आने की बात आई तो फिर से एक बार बीपीएससी के जरिए परीक्षा लेने की बातें कही जा रही है। ऐसे में कैंडिडेट जो हैं काफ़ी आक्रोशित हैं और एक बार फिर से 2024 और 25 के चुनाव में उन्हें उनकी औकात दिखाने की बात कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे कशिश न्यूज़ के साथ। पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।